नमस्कार विद्यार्थियों, हमारी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमने अभी तक चैप्टर किया है छठा, तो बीच में 2 दिन क्लासेस इसलिए रोके कि आप छठा चैप्टर कंप्लीट कर सकें। और अब हम आगे की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। तो मैंने अनुमान लगा रहा हूँ कि आपने छठा चैप्टर लेसन कंप्लीट कर लिया होगा विविधता के। अगर नहीं किया है तो 2 दिन में कर लो। कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सएप कर दो, चाहे हमारे डाउट्स ऑप्शन में जाकर के डाउट डाल दो। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए जा रहे हैं, आप वहीं से भी प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करवा सकते हैं। दूसरा, बोर्ड परीक्षा अपना टाइम टेबल जारी कर चुकी है और आप लोगों से अनुरोध है कि अपने जो भी स्कूल है उस स्कूल से जाकर के अपने प्रवेश पत्र प्राप्त कर लें। आपके प्रवेश पत्र आ चुके हैं और आप अपने प्रवेश पत्र लेकर के परीक्षा की तैयारी में दिन रात मेहनत करें। हमें आप लोगों से रिजल्ट की जो उम्मीद है, आप लोग उस उम्मीद पर खरे उतरेंगे। तो अब हम ऐसा लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिन विद्यार्थियों को ये शंका है कि हम कभी पास नहीं होने वाले, तो उन लोगों को 100% हम पास करवा के रहेंगे। ऐसा लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो बच्चे 10th में हुए हैं उनके भी लिए इम्पोर्टेंट, और जो 10th के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है। तो हमारा लेसन है सांख्यिकी, चैप्टर नंबर है 17, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो 6 नंबर का है। चैप्टर का नाम है सांख्यिकी, चैप्टर नंबर 17 सांख्यिकी। देखिए सांख्यिकी कितने नंबर का है? 6 नंबर का है। बोर्ड पेपर में एक ही क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का आता है, और बोर्ड पेपर का आपका लास्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए हकीकत में है क्या चीज, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आंकड़े। देखो आप लोगों की जो फिलहाल की बुक है उसमें आपको इसका नाम मिलेगा केंद्रीय प्रवृत्ति माप, और पुरानी बुकों का नाम है सांख्यिकी। एक ही बात है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं आंकड़ों की। हम एक शब्द बार बार काम में लेंगे, आंकड़े, राशियां। देखो आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े होते हैं कुछ वस्तुओं का संग्रहण करना, कुछ वस्तु का संग्रहण करना। जैसे एक ट्रेन है तो हमने क्या किया, आगरा से दिल्ली जाने वाली ट्रेनों के आंकड़े इकट्ठे किए, संख्या इकट्ठे की कि 14 ट्रेन जा रही है। 14 हमारा क्या है? आंकड़ा है। यानी वस्तुओं को संग्रहित करना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, वो क्या हमारे आंकड़े होते हैं। और आंकड़े कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। एक तो होते हैं प्राथमिक आंकड़े और एक होते हैं द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े जिन्हें हम कहते हैं गुण आंकड़े। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक आंकड़ों की। नॉर्मल एग्जांपल लेके चलेंगे। मान लो मैं आपकी कक्षा में आता हूं और पहली बार आपकी कक्षा में आता हूं और मैंने आपकी कक्षा में एंट्री करते ही संख्या काउंट की कि लड़के 14 हैं और लड़कियां कितनी है? 10 है। यानी हमारे पास टोटल कितने हैं? 14, 24। 14 बॉयज हो गए और 10 क्या हो गई? गर्ल्स हो गई। यानी हमारे पास टोटल कितने हैं? 24 है। मुझे तो आज की संख्या का पता चला 24 है। क्या पता आपकी कक्षा में 1-2 एब्सेंट हो। वो क्या? आपके प्राथमिक आंकड़े, यानी वे आंकड़े जो पहली बार इकट्ठे किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। दूसरा द्वितीयक आंकड़े। ये वे आंकड़े होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा पहले से इकट्ठे किए होते हैं। कोई व्यक्ति विशेष द्वारा क्या किए होते हैं? पहले से इकट्ठे किए होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं, जिन्हें हम गुण आंकड़े भी कहते हैं। ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो प्रकाशित रूप में और एक अप्रकाशित रूप में। एक तो छपे हुए और दूसरे हाथ से लिखे हुए, जो प्रकाशित नहीं किए हुए। अब देखो मैंने क्या किया, पहले प्राथमिक आंकड़ों में तो आपकी कक्षा में गया था डायरेक्ट। अब मैंने क्या किया, मैं स्कूल के किसके पास जाता हूँ? प्रिंसिपल के पास जाता हूँ। किसके पास जाता हूँ? प्रिंसिपल के, या फिर मैं आपके कक्षा अध्यापक के पास पहुंचता हूं और मैं जाके ये पूछता हूं कि 10th क्लास में लड़के कितने हैं और लड़के कितने हैं। तो इनके पास क्या होंगे? रजिस्टर में प्रकाशित आंकड़े होंगे या फिर हाथ से लिखे हुए होंगे। वो क्या बोलेगा? 34 लड़के हैं और 24 लड़कियां हैं। टोटल पूछेंगे तो कितना बोलेगा? 58 है।
कितने 58। यानी यहां से क्या दिए गए, फिक्स आंकड़े दिए गए, यानी कक्षा अध्यापक या प्रिंसिपल द्वारा पहले से इकट्ठे किए हुए आंकड़े हैं, वो क्या कहलाते हैं आप लोगों के द्वितीयक आंकड़े या गौण आंकड़े कहलाते हैं। हो गया क्लियर यहां तक? तो आंकड़े वस्तुओं का संग्रहण, संख्या को इकट्ठा करना क्या कहलाता है, आंकड़े कहलाता है। दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे इस लेसन में। हम यहाँ पे तीन चीजें पढ़ने वाले हैं जो में आप लोग ध्यान से देखेंगे। पहला है हमारा माध्य और दूसरा हम पढ़ेंगे माध्यक। अब देख लेना ये बात, यहाँ पे आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसका दूसरा नाम होता है माध्यिका। पेपर वाला आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए दोनों में से कोई नाम दे सकता है, माध्य, माध्यक या माध्यिका। और तीसरा हम पढ़ेंगे बहुलक। तीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कितने टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तीन टॉपिक। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे माध्य क्या चीज होता है। क्वेश्चन है आप लोगों के पास माध्य। देखो आज तक आप लोगों ने औसत पढ़ा होगा, औसत, औसत यानी औसत में आप क्या पढ़ते हो, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जो औसत होता है वही आपका क्या होता है, माध्य होता है। क्या होता है, माध्य होता है। जो आपका औसत होता है वही आपका क्या होता है, आपका माध्य होता है। माध्य याद रखना। अब देखो माध्य में हम दो प्रकार के पढ़ेंगे आंकड़े, एक तो वर्गीकृत और एक अवर्गीकृत। सबसे पहले हम बात करते हैं अवर्गीकृत। अवर्गीकृत आंकड़े कौन से होते हैं, देखो अवर्गीकृत आंकड़ों में क्या होगा, आंकड़े आपको अलग अलग दिए मिलेंगे, जैसे 2, 3, 5, 2, 7, 4, 1, ये अलग अलग दे दिए आंकड़े। और दूसरा होता है वर्गीकृत। और वर्गीकृत आंकड़े क्या होते हैं, इसमें आपको सारणी बना के देगा, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। यहाँ पे आपको देगा ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है और ये 1 है। इस प्रकार से ये वर्गीकृत है और ये क्या है, अवर्गीकृत है। इनको हमने एक वर्ग बना के रख दिया कि 0 से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पर 9 तक के आंकड़े, 10 नहीं हो सकते, 9.9 तक के ले सकते हैं हम, 10 को नहीं ले सकते। ये 10 से लेकर 19.9 तक है और ये 20 से लेकर के 29.9 तक है। इस प्रकार चलते हैं आपके आंकड़े, ठीक है। इसमें हमें अलग अलग संख्या देती। तो ये हमारे पास वर्गीकृत और अवर्गीकृत है। शायद यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया। अब देखिए आगे, सबसे पहले हम अवर्गीकृत के लिए माध्य क्या ज्ञात करते हैं, माध्य। अवर्गीकृत के लिए माध्य क्या होता है, देखो x बार बराबर, फॉर्मूला लिख लो अवर्गीकृत माध्य के लिए। माध्य का प्रतीक होता है x बार। क्या होता है, x बार। फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या या आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। याद रखना, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जैसे ये आंकड़े दे रखे हैं, मैं इसी पे एग्जांपल करवा के दिखाता हूँ। इसका बोल दिए माध्य ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करोगे, देखो सबसे पहले इन सभी को जोड़ो, तो 2 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 2 प्लस का 7 प्लस का 4 प्लस का 1, और अब गिनो 1 2 3 4 5 6 और 7, कितनी संख्याएं, 7। अब देखो 2 और 3 5 और 5 10, 10 तो 12, 12 और 7 19, 19 और 4 23, 23 और 1 24, 24 बटा 7। 24 में 7 का भाग देंगे, 7 के 21, बचे 3 और 0, पॉइंट लगा दी, कितने हुए 30, 30 में देंगे 7 चौका 28, बचे 2 और 0, पॉइंट लगाने के बाद आ गई, कितने हुए 20, तो 7 दूनी 14, बचे 6 और 0, 7 8 56। ये हमारा क्या आ गया, माध्य आ गया। यानी पॉइंट के बाद आपको 2 अंक तो कम से कम निकालनी है। आपका ये क्या हो गया, माध्य। कौन सा माध्य, अवर्गीकृत माध्य। तो समझ में आ गया, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, जो भी संख्या दी हुई है उन सभी को जोड़ो और उनको गिन करके उसका क्या दे दो, भाग दे दो। ये होता है आपका अवर्गीकृत माध्य। अब बात करते हैं वर्गीकृत माध्य। अब देखो वर्गीकृत माध्य में हम क्या क्या पढ़ेंगे। वर्गीकृत माध्य की होती है 3 विधियां। कितनी विधियां होती है, 3 विधियां। ये माध्य का हम पार्ट पढ़ रहे हैं, वर्गीकृत है। इसके तीनों विधियां पढ़ेंगे। सबसे पहली विधि हमारे पास जिसका नाम है प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि।
प्रत्यक्ष विधि, देखो सिर्फ मैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूं आज की वीडियो में, कल हम इसके बारे में प्रत्येक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे प्रत्यक्ष कौन सी विधि होती है। प्रत्यक्ष विधि के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अगर आप लोग ये आई नहीं लगाना चाहते हो तो मत लगाना, क्योंकि इस आई का मतलब होता है संख्या कहां से लेकर के कहां तक ले रहे हो, यानी 1 से लेकर के n तक। याद आ गया इतना? हो गया क्लियर? नेक्स्ट देखिए, हम 2 नंबर विधि काम में लेंगे, जिस विधि का नाम हमारे पास कल्पित विधि। कौन सी विधि? कल्पित विधि। ये विधि कैसे काम करेगी देखिए, इसका फॉर्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई यू आई, सॉरी सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई। सबसे पहले देखो ए होता है आप लोगों का कल्पित मान। क्या होता है? कल्पित मान। ये याद रखना है, 10th में जो ए हुए हैं उन विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं। इसका अर्थ होता है सिग्मा, और सिग्मा का मतलब होता है योग। क्या होता है? सिग्मा का अर्थ है योग, यानी उस पार्ट को जोड़ना। अब देखो ए कल्पित मान है, और ए कैसे निकालेंगे? एक्स आई में से अगर हम ए घटाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा यू आई। क्या प्राप्त होगा? यू आई। यहाँ पे डी आई करो, डी आई होगा ये, सॉरी इसके लिए, ये कई दिन हो गए बताए हुए तो मिस्टेक आ रही है। डी आई कैसे निकालेंगे? एक्स आई में से क्या घटाएंगे? ए घटाएंगे। हो गया यहाँ तक क्लियर? अब देखो हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं 3 नंबर पे। इस विधि का नाम है हमारे पास पद विचलन विधि। कौन सी विधि? पद विचलन विधि। इस विधि को हम कैसे करेंगे? इसका दूसरा नाम होता है भाई पग विचलन विधि। पुरानी किताबें एनसीईआरटी की उनमें पग विचलन शब्द मिलेगा, लेकिन हकीकत में पद विचलन होती है। फॉर्मूला होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा h। यहाँ पे भाई d था, ठीक है, ये d है, ध्यान से देख लेना। अब देखो a होता है भाई कल्पित मान, h है यहाँ पे वर्गांतर। कैसे निकालेंगे वर्गांतर आपको क्लियर करके बताएंगे। और तीसरा है हमारे पास ui। ui कैसे निकलता है? जो आपने di निकाला है उसमें किसका भाग दे दो? h का भाग दे दो। h क्या चीज होती है? देखो वर्गांतर। वर्गांतर निकालोगे h आप ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। अब देखो ऊपरी सीमा कौन सी होती है, निम्न सीमा कौन सी होती है, मेन चीज यहाँ पे बात आती है आपकी। तो देखो आपको दिया जैसे 0 से क्या, 0 से दिया आप लोगों को 10, 0 से क्या दिया है? 10। तो ये होती है आपकी निम्न सीमा, और ये होती है आपकी उच्च सीमा यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है। निम्न सीमा इसको बोलते हैं और ऊपरी सीमा इसको बोलते हैं। अब देखो मोस्ट बात आती है यहाँ पे xi कैसे निकालेंगे। क्या बात आती है? xi कैसे निकालेंगे? तो xi निकालने के लिए देखो हम यूज में लेंगे xi बराबर ऊपरी सीमा, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा और बटा 2, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। अब देखो जितना मैंने काम करवाया, सबसे पहले मैंने बताया आंकड़े यानी वस्तुओं को एकत्रित करना या संख्याओं को एकत्रित करना आंकड़े कहलाता है। आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो पहली बार इकट्ठे किए जाते हैं। द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो पहले से इकट्ठे किए होते हैं किसी व्यक्ति विशेष द्वारा, उन्हें द्वितीयक आंकड़े कहते हैं, ठीक है। उन्हें गौण आंकड़े भी कहा जाता है। ये प्रकाशित व प्रकाशित रूप में पाए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा माध्य। माध्य क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी औसत को ही हम क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। माध्य का प्रतीक क्या होता है? x बार होता है। क्या होता है? x बार होता है। माध्य में हमने सबसे पहले पढ़ा वर्गीकृत माध्य। वर्गीकृत माध्य का फॉर्मूला क्या बताया? x बार बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। फिर हमने क्या पढ़ा? वर्गीकृत पढ़ा। वर्गीकृत में हमने सबसे पहले पढ़ी प्रत्यक्ष विधि। कैसे होता है फॉर्मूला? x बार बराबर सिग्मा fi बटे सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। फिर 2 नंबर में पढ़ा हमने कल्पित विधि। कल्पित विधि देखो x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi di बटे सिग्मा fi। di क्या होता है? di होता है xi माइनस का a। हम अपनी मर्जी से कल्पित मान चुनेंगे।
काल्पनिक मान लेंगे, संख्याओं में से उठाएंगे, इसलिए हमने बोला उसको कल्पित मान यानी हमारी कल्पना से उठाया गया मान। इसके बाद देखो हम पढ़ेंगे पद विचलन विधि। पद विचलन विधि का फॉर्मूला होता है x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi इनटू x। h होता है वर्ग अंतर और h कैसे निकलता है, ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा घटाते हैं। जैसे 0 से 10 है तो हमारे पास निम्न सीमा कितनी है 0, ऊपरी सीमा कितनी है 10, 10 में से 0 घटाया कितना आया 10 आया। अब देखो ui निकालने के लिए क्या करेंगे, जो di निकला है di में किसका भाग देंगे h का भाग देंगे और di कैसे निकलेगा xi में से a घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास है, हमारे पास आ जाएगा di। अब देखो xi क्या होता है, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा दोनों को जोड़कर 2 का भाग देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है xi आ जाता है। यहां तक हमारा था मध्य टॉपिक। तो इस पे आपको आधारित चैप्टर करेंगे सबसे पहले 17.1, 2 और 17.3 और 17.4 तक हमारा क्लियर हो जाएगा। तो इतने फॉर्मूले लिख करके अच्छे तरीके से याद करोगे। कल हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 17.1। तो कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो डाले जाएंगे, ध्यानपूर्वक देखना। और वीडियो को देखने के लिए आप जीपी क्लासेस चैनल पर भी जा करके देख सकते हैं। धन्यवाद।